आगे वाला रोग कौन सा बच्चों? पायरिया। तो मलेरिया के बारे में तो मैंने आपको नोट करवा दिया। वैसे अब बात करते हैं पायरिया। ये देखो बच्चों, पायरिया, प्यार से सुनना। कारण एंट अमीबा, थोड़ा ध्यान करो, एंट अमीबा जिंजेवेलिस प्रोटोजोआ, जिंजेवेलिस प्रोटोजोआ, इसकी वजह से होता है पायरिया। संक्रमण कैसे होता है बच्चों? तो चुम्बन से, किसिंग से। आहा, ओ काम ना करियो छोरो, खुद के कर लियो, दूसरे का ना करियो, नहीं पायरिया हो जाओ। प्रवाहित अंग क्या है? मुंह है। वाह। और उपचार क्या है बच्चों? विटामिन सी युक्त आहार, विटामिन सी युक्त आहार। अब एम्पायरिया में क्या हुआ है? मुंह में स्मेल आती रवे है, ठीक है ना। और ये क्या है? एंटीमीबा जिंजेवेलिस प्रोटोजोआ की वजह से होता है और चुम्बन की वजह से होता है। तो थे चुम्बन ना करियो, ठीक है, नहीं खुद के कर लियो। प्रवाहित अंग क्या है? मुंह है। और उपचार क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी में क्या हुआ गो भाई बच्चों? अचार वगैरह है, नींबू वगैरह है, संतरा वगैरह है, ठीक है ना। हाँ, यानी कहने मतलब क्या, टोजो वगैरह खाओ, बस मौज करो। आगे वाला है अफ्रीकन निद्रा रोग। अफ्रीकन निद्रा रोग, अफ्रीकन निद्रा रोग, ठीक है ना। इसको सोने की बीमारी भी कहते हैं छोरो। क्या कहा है? सोने की बीमारी जिसकी थाने लाग रही है, तुम थे सारा दिन सुते रहो, ध्यान है का नहीं? हाँ, कारण 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 ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस प्रोटोजोआ। ट्रिपनोसोमा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सोने की बीमारी। ये बात है, बोर्ड है, नाटक कर रहे हो है। ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस प्रोटोजोआ, ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस प्रोटोजोआ, इसकी वजह से होता है, ठीक है। कारण की बात, संक्रमण की बात करें, क्या बात है? हाँ, संक्रमण का शीशी मक्खी के काटने से, शीशी मक्खी नाम बोलूंगा इसके पूरा मैं। प्रभावित अंग, प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र, और उपचार इसका कुछ है नहीं। अब ध्यान करो, ये बोर्ड नाटक कर रहे हो भाई। हाँ ले भाई, नाटक तेरा नाटक तो हटा देगा हमारा किए, ये ला लियो। अब कौन करे? देखो, अफ्रीकन निद्रा रोग, सोने की बीमारी, ये कहां पर है? अफ्रीका के अंदर। एक मक्खी है शीशी मक्खी, और शीशी मक्खी बोले तो सेट सी मक्खी, सेट सी मक्खी। अब प्रश्न क्या बनता है कि शीशी मक्खी का संबंध किस रोग से है? तो जवाब क्या रहेगा? अफ्रीकन निद्रा रोग से। और अफ्रीका के अंदर एक मक्खी का है, उसका नाम है शीशी मक्खी। और इस मक्खी के अंदर कौन सा प्रोटोजोआ आता है? तो ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस प्रोटोजोआ आता है। कौन सा प्रोटोजोआ है? ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस प्रोटोजोआ। यह नाम है ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस प्रोटोजोआ। और यह चला जाए ना शरीर में तो आदमी को गहरी नींद आएगी। अतः अफ्रीकन निद्रा रोग कह दो, सोने की बीमारी कह दो। और ये होता कहां है? अफ्रीका में। अपने इंडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मक्खी अपनी इंडिया में होती नहीं है। ये शीशी मक्खी है ना, ये तो अफ्रीका में होती है। अब आदमी के मक्खी काट जावे ना, तो 2-3 दिन लगातार नींद आवी, गहरी नींद, और आदमी सुत्यो सुत्यो हड़को हड़को मुस्कुरावेगा, हंसेगा। जिया प्रेमी प्रेमिका का नहीं हंसे, नहीं भी हंसेगा, ठीक है नहीं। हाँ, ध्यान, 2-3 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि तंत्रिका तंत्र वगैरह प्रभावित होते हैं, नींद आएगी, 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। तो शीशी मक्खी का संबंध किससे है? अफ्रीकन निद्रा रोग से। बस अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्या रहेगा रे? एक था अपना शीशी में, अच्छा कालाजार रह गया क्या? कालाजार बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। कालाजार कारण, कारण है लेशमानिया डोनोवेली,
लेशमानिया डॉनावेली। ठीक है, संक्रमण संपर्क से और दूषित पानी से। ठीक है, प्रभावित अंग क्या है? त्वचा है और मस्तिष्क है। बुखार आवेगी, ठीक है ना। अरे इसका वाहक कौन होता है, ध्यान करना। तो संक्रमण में आप यहां लग सकते हो, सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से बुखार आवेगी। अब ओ प्रश्न आ जाए कई बार, सैंड फ्लाई मक्खी का संबंध किससे है? तो जवाब रहेगा फिर क्या रहेगा बच्चों? हाँ, सैंड फ्लाई मक्खी का संबंध किससे हुआ? फिर आपके कालाजार से। लेशमानिया डॉनावेली, सैंड फ्लाई मक्खी का संबंध किससे है? इससे है। तंत्रिका तंत्र बुखार आएगी, ठीक है ना। हाँ, अब है ल्यूकोरिया। आगे वाला कौन सा बच्चों? ल्यूकोरिया। अपने प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ल्यूकोरिया, आहा, ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया कारण ट्रिपनोसोमा वेजिनेलिस प्रोटोजोआ। ट्रिपनोसोमा वेजिनेलिस प्रोटोजोआ। ध्यान करना, मैं लिखाई के मामले में ना थोड़ा कमजोर हूं। कमजोर तो नहीं हूं, परंतु जानबूझ के कमजोर बन जाता हूं कई बार। तो ट्रिपनोसोमा वेजिनेलिस प्रोटोजोआ, संक्रमण की बात करें ल्यूकोरिया तो क्या है? लैंगिक क्रिया से ठीक है। प्रभावित अंग क्या है? जननांग। लक्षण क्या है? मादाओं में योनि से, वेजाइना से बदबूदार सफेद पानी आना। बदबूदार सफेद पानी आना, यानी ये औरतों का रोग है। ये ल्यूकोरिया ना, ये औरतों का रोग है जिसमें वेजाइना से बदबूदार सफेद पानी आता है। ट्रिपनोसोमा वेजिनलिस प्रोटोजोआ की वजह से होता है, लैंगिक क्रिया से होता है, जननांग प्रभावित होते हैं। ध्यान करना है आप लोगों को, ठीक है ना। इसका कोई इलाज नहीं है, अपने आप ये साल, 1.5 साल, 2 साल में ठीक होगा। परंतु चावल का मांड पी लेने से थोड़ा जल्दी रिलीफ मिल जाता है। चावल का मांड, ये देखो, चावल का मांड होता है ना, जो सफेद सफेद पानी होता है, वो पी लिया जाए तो इसमें जल्दी रिलीफ मिल जाता है। बस इतना याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। आगे वाला है अपना कौन सा? अपने अमीबिया पेचिस। कौन सा बच्चों? अमीबिया पेचिस। अमीबिया पेचिस कारण एंट अमीबा स्टोलाइटिका। एंट अमीबा स्टोलाइटिका प्रोटोजोआ। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अमीबिया पेचिस को खूनी दस्त के नाम से भी जानते हैं। कौन सा दस्त है? खूनी दस्त के नाम से। कारण है एंट अमीबा स्टोलाइटिका। संक्रमण की बात करें, दूषित पानी भोजन, दूषित पानी भोजन की वजह से होता है, ठीक है। प्रभावित अंग आपको पता ही है, ये पेचिस में तो आंत ही प्रभावित होगी, तो छोटी आंत प्रभावित होगी। उपचार आपको मालूम ही है क्या है? मेट्रानिडेजोल टेबलेट। मेट्रानिडेजोल टेबलेट, ये टेबलेट का नाम है। मेट्रानिडेजोल टेबलेट, आंत प्रभावित होगी। बस आपको तो इतने याद रखना है कि इसको खूनी दस्त के नाम से जानते हैं। अमीबिया पेचिस को क्या कहते हैं? खूनी दस्त। अब ये प्रश्न बनता है कि अमीबिया पेचिस रोग है प्रोटोजोआ जनित है या वायरस जनित रोग है या अपना क्या है कि बैक्टीरिया जनित रोग है? तो जवाब क्या रहेगा? अपना प्रोटोजोआ। आपको डायरिया की बात करें तो वो क्या, इकोलाई जीवाणु की वजह से वो बैक्टीरिया में जाता है। दस्ती वो है दस्ती, ये खूनी दस्त है। उस दस्त के अंदर सफेद पानी आता है, इसके अंदर क्या आता है? खून आता है।
ये एंट अमीबा स्टोलाइटिका प्रोटोजोआ की वजह से होता है, दूषित पानी भोजन की वजह से। और कौन सा प्रभावित होगा? आंत। और उपचार क्या है? मेट्रोनिडाजोल टेबलेट। बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये इस टेबलेट की वजह से क्या होता है? ठीक हो जाता है। तो ये थे आपके क्या थे? प्रोटोजोआ वाले। अब अपने दो प्रकार और बच गए बच्चों, क्या? अगले वाले एक ही वीडियो में दोनों ही क्लियर कर जाऊंगा मैं। कौन कौन से? कवक जनित रोग और एक और है अपना कैसा? कर्मी जनित रोग। दोनों का मैं फटाफट एक वीडियो में डाल दूंगा और आपका रोग टॉपिक पूरा हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चनों की सोलो करवा दूंगा, ठीक है ना। तो ये अपने यहां तक की बात हुई है, ठीक है ना। आगे की अपनी जानकारी बाद में कर लेंगे भाई। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि आपने इससे पहले वाले वीडियो जरूर देख भी लिए होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप लोग उनको बराबर अध्ययन करना, ताकि हमें फटाफट है ना, ये रोग टॉपिक थोड़ा लंबा है परंतु जरूरी भी बन जाता है उसको थोड़ा ढंग से बताना। और आगे वाली जानकारी में है ना, आपको आगे वाली वीडियो के अंदर क्या है, दोनों वो डाल दूंगा, कवक वाले और कर्मी वाले। अच्छा, आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करूंगा इसके तुरंत बाद में मैं, ठीक है। और फिर पादपों जंतुओं के अंदर वो पादपों वाला लैंगिक अलैंगिक जन्म वगैरह पौधों के विभिन्न भाग वगैरह वो भी मुझे करवाने हैं, ठीक है। तो ये यहां तक की बात है। तो अपने रोग टॉपिक में कहां तक पहुंच गए थे? प्रोटोजोआ वाले पढ़ लिए थे। आज अपने क्या है कि कवक और कर्मी जनित रोगों को दोनों को एक वीडियो में तैयार कर लेते हैं। तो फटाफट मेरे साथ में आइएगा और आगे बढ़ते हैं अपने, ठीक है। बात है अपने कहा कि कवक वाले की बात कर लेते हैं पहले। कवक वाले दो तीन ही हैं, छोटे छोटे, कोई विशेष है नहीं, इसलिए ज्यादा आपको परेशानी मोल नहीं लेनी। और कवक वाली बात करते हैं अपने, कवक जनित रोग। कवक जनित रोग, कवक जनित रोगों की बात करें तो पहला रोग था आपका अस्थमा, यानी दमो, जको छोरो था रे ओवे गो दमा, अस्थमा या दमा। कोई विशेष बात है नहीं। कारण की बात करते हैं, कारण एस्परजिल्स, एस्परजिल्स फ्यूगेट्स कवक की वजह से, एस्परजिल्स फ्यूगेट्स कवक की वजह से होता है। एक इसका और भी है, एस्परजिल्स नाइगर, दान कर लेना भाई, ले छोरो, ठीक है ना। एस्परजिल्स फ्यूगेट्स कवक की वजह से अस्थमा अर्थात दमा हो जाता है। फिर बात है कि प्रभावित अंग क्या है? प्रभावित अंग रहेगा फेफड़े। कौन से रे? फेफड़े। अब बताओ का दम को इलाज को नहीं भाई, ध्यान करो। दम होवे कि यहां कि ये एक फंजाई है जिसका नाम है एस्परजिल्स फ्यूगेट्स। ये फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों में जाते ही फेफड़ों के चारों ओर जाड़ा बना लेता है। जैसे मकड़ी जाड़ा नहीं बना लेती है क्या, वैसे ही क्या होता है कि फेफड़ों के चारों ओर जाड़ा बना लेगा, कुपिकाओं को अवरुद्ध कर देगा। कुपिकाएं बोले तो एल्वोलोई। कुपिकाएं फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई हैं। और फिर फेफड़े फुलाव नहीं लेंगे, और फेफड़े फुलाव नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा? क्या नहीं हो पाएगा? श्वसन क्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी, यानी आदमी के दमे की शिकायत हो जाएगी। और पहले दमा होता है, पहले एलर्जी होती है और फिर दमा होता है। एलर्जी है ना, वो दमे की प्राथमिक स्टेज है, परंतु एलर्जी एक क्या है? असंक्रामक रोग है। यह आपको अच्छी तरह से मालूम है, बहुत समझदार बच्चे हो आप लोग, ठीक है ना। तो ये है आपका अस्थमा यानी दमा, ठीक है। थोड़े छोटे ये है, कोई विशेष है नहीं, इसलिए आप ज्यादा परेशानी नहीं लेना आपको। एक है बच्चों खाज खुजली, खाज या खुजली। अब खाज खुजली के बल्ला यार छोरो, तारा तो शेखा वाटी का माँ चुनाव होने लग रही, खाज खुजली यार काम तो तारा बराबरी होने लग रही है, ठीक है ना। हाँ, कारण करो भाई, कारण कारण ये है अकेटस सकेबीज कवक की वजह से। अकेटस सकेबीज कवक, इस कवक की वजह से होती है खाज खुजली। और खाज खुजली में प्रभावित अंग क्या रहेगा बच्चों? तो त्वचा। बस इच कार्डिंग गार्ड लगाओ, जल्दी ठीक हो जाओगी, बस खाजी तो है, ठीक है ना।
हाँ, तो किसकी वजह से होता है? स्केबीज की वजह से होती है। बस इतनी याद रखना है आप लोगों को, बस। ठीक है, कोई विशेष है नहीं, इसलिए परेशानी आपको मोल लेनी नहीं है। ठीक है, आगे वाली बात करते हैं। आगे वाला है दाद। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, दाद। ये लो जी, दाद। इसको रिंग वर्म के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। कारण है ट्राइकोफाइटोन कवक। कौन सा? ट्राइकोफाइटोन। इस कवक की वजह से दाद अर्थात रिंग वर्म रोग हो जाता है। प्रवाहित अंग कवक क्या है? तो त्वचा, सबका मालूम है भाई। बात है कि दाद की भाई कहानी है, इस गार्डिंग गार्ड लगाओ ठीक हो जाएगा, और कोई उपचार नहीं है इसका। थने बेर है रिंग वर्म क्यों कवे? कर रिंग बन जाती है इसके अंदर, ऐसे त्वचा के ऊपर एक गोल गोल घेरा बनेगा, उसी को तो आप दाद कहते हो। हाँ, ये ऐसे दाद ऐसा होता है, रिंग वर्म, रिंग नुमा संरचना बन जाती है, आता है उसे क्या कह दिया जाता है? दाद। तो ट्राइकोफाइटोन कवक की वजह से होता है, त्वचा प्रभावित होगी, और इसको रिंग वर्म कहते हैं, कवक जनित रोग है। बस इतनी बात याद रखनी है। आगे वाले की बात करते हैं। आगे वाला कौन सा है? गंजापन। गंजापन, गंजापन। सोरियो थे सारी की सारी गंजी होगी, रेट की तैयारी करता करता टेंशन गामा। कारण है कैपिटिस कवक। कैपिटिस कवक, इस कवक की वजह से होता है ये बच्चों। ठीक है ना। प्रभावित अंग क्या रहेगा गंजापन में? बाल रहेंगे। अब गंजापन आनुवांशिक रोग भी है, कैपिटिस कवक की वजह से भी होता है। कैपिटिस क्या है? ये कवक है, फंजाई है, जिसका आम भाषा में डेंड्रफ को नहीं, डेंड्रफ है। ठीक है ना, डेंड्रफ है वो यही हो जो को थे मैंने खोरो बोलो आम भाषा में, खोरो। डेंड्रफ कह दो से खोरा कह दो, एक ही बराबर बात है। ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो ये डेंड्रफ है कैपिटिस, इसकी वजह से गंजापन होता है। ठीक है, आगे वाला है एथलीट फुट। याद आ रहा है क्या? एथलीट फुट, एथलीट फुट। ठीक है, कारण रुब्रम कवक। किसकी वजह से होता है? रुब्रम कवक होता है, उसकी वजह से होता है ये। ठीक है ना। एक इसका और भी है, टीनिया पेडिस, ये भी नाम आता है, इसकी वजह से होता है ये। और प्रभावित अंग क्या रहेगा इसमें? त्वचा और हाथ और पैर, त्वचा और पैर वगैरह। ठीक है ना। तो ये रुब्रम कवक की वजह से होता है, या टीनिया पेडिस की वजह से होता है। नाम क्या है? एथलीट फुट। बस आपको तो इतना याद रखना कि एथलीट फुट किस में आएगा? फंजाई में आएगा, कवक जनित रोगों के अंदर आता है ये। ठीक है ना, इतना याद रखना है। तो ये थे आपके कवक जनित रोग। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्या लास्ट बच के अपने कर्मी जनित रोग हैं बच्चों, उस पर ध्यान देना। कर्मी जनित रोग, प्यार से सुनना। कर्मी जनित रोगों में प्रश्न आएगा कर्मी जनित रोग, और पहले का नाम क्या है बच्चों? बाला या नारू। ये लो बच्चों, बाला या नारू, ये रोग का नाम है। ठीक है ना, बाला या नारू। ठीक है, कारण सुनो। कारण पहले सुनना फिर समझाऊंगा। ड्रैकनकुलस, ड्रैकनकुलस मेंडिसिन्स कर्मी की वजह से होता है। फिर सुनोगे, संक्रमण, दूषित पानी भोजन, दूषित पानी व भोजन, प्रभावित अंग। तो जवाब रहेगा आपका
क्या रहेगा? त्वचा व आंत। फिर बात सुनो, उपचार, उपचार है बारबेल मछली पानी में छोड़नी चाहिए। बारबेल मछली, कौन सी मछली? बारबेल मछली। दोबारा सुनो बच्चों, हाँ ये मैं तकड़ी बात बोल गया हूं इसलिए मैं दोबारा लिखूंगा इसको, ठीक है ना। यानी क्या है? बारबेल मछली पानी में छोड़नी चाहिए। बारबेल मछली पानी में छोड़नी चाहिए। धागे की लंबाई, ये क्या है बताऊंगा? धागे की लंबाई 90 से 130 सेंटीमीटर। ग्रेड फर्स्ट आरपीएससी में प्रश्न पूछ लिया गया है। दोबारा सुनो, क्या है ये? बाला या नारू एक कर्मीजनित रोग है। ड्रैकनकुलस मेंडिसिन्स कर्मी की वजह से होता है। संक्रमण दूषित पानी की वजह से होता है। प्रभावित अंग त्वचा और आंत हैं। उपचार बारबेल मछली पानी में छोड़नी चाहिए। धागे की लंबाई 90 से 130 सेंटीमीटर। सुनोगा के? सुनोगा दंग सुनो। क्या भाई? आम भाषा में एन कह नारवा। अब थे टाबरो थाने बेरो को नहीं बात को थे घरे यानी तारी दादी नानी ने पूछोगा न तो बता देवेगी ये रोग के बारे में। बन बे आ कोनी नारू नहीं समझेंगी, वो नारवा कहने से समझेंगी नारवा। आप उनको कहोगे ना कि दादी ये नारवा क्या है, तब बताएंगी। फिर बात न्यू कहेगी दादी, अरे बोले पोती बड़ी परेशान हो एडी हमें इसमें, तू नाम ही ना लेंगो। थे पूछोगे क्यों होया करता दादी बता तो सही। फिर न्यू कहेगी पहले क्या होया करतो आपा पार्लर पानी पिया करता। पार्लर पानी को मतलब वो है टाबरो का तालाब को पानी पिया करता आपा, सगड़ा नहीं बेरो है क्योंकि 20 वगैरह ये होज वगैरह ये तो बाद ही बनी है, पहले था ही नहीं सिस्टम ऐसा। तो पार्लर पानी या बरसात को पानी पिया करता। मैं बरसात और पानी का अंदर एक छोटी सी लट रहा करती, कर्मी रहा करता। मैं कर्मी को नाम क्यों? ड्रैकनकुलस ये नाम था, ठीक है। बाद में तो औरतें समझदार बन गई, छानन लाग गई, पानी न्यूतनो लगाने लाग गई, चुन्नी से ओढ़ने से वैसे छानना शुरू कर दिया। तो पहले ऐसा था नहीं सिस्टम। तो ये ड्रैकनकुलस है ना, वो पानी के साथ अपने शरीर में चला जाया करता था और वह जाकर के कहां अटैक मारता था? त्वचा पर। और त्वचा वो क्या करता था? आंत में जाता था। आंत में वो क्या करता था? रिप्रोडक्शन क्रिया करता था, जनन क्रिया। एक लट हजारों बन जाया करती। और फिर वो क्या करती थी? हमारी त्वचा के नीचे, यहां चमड़ी के नीचे, और क्या करती थी? फोड़ा फुंसी बनाती थी। और बाद में वो फोड़ा फुंसी है ना, वो फटता था। और फटने के बाद में 15 दिन 10 दिन बाद में वो फटता था ना, वो फोड़ा फुंसी, तो वहां से एक चमड़ी का बन करके धागा निकलता था, धीरे 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 ऐसे एक लंबा धागा निकलता था। और धागे की लंबाई कितनी होती थी? 90 से 130 सेंटीमीटर। देखो कितना लंबा धागा निकलता था। वो इतना लंबा धागा निकला करता था। अब क्या है कि वो धागा बीच में टूट जाए ना तो भयंकर वाली पीड़ा करता था। इसलिए क्या किसी के हो गया ना ये बाला या नारू रोग, फिर उस आदमी को सुलाने के लिए भी 2-3 आदमी और चाहिए थे, ताकि रात के टाइम में क्या है कि उसके पीठ के नीचे या वो तो सारी जगह हो जाया करते थे धागे। कोई जरूरी थोड़ी हाथ के ही हो, पैर पे, पीठ पे, अपने पेट पे, छाती पे, सही जगह पर हो जाया करते, गर्दन के पीछे भी, तो ऐसे सब जगह हो जाया करते थे। फिर क्या है, रात को जो सुलाते समय उसको छोटी छोटी लकड़ियों से उस धागे को लपेट लपेट के बांधना पड़ता था। फिर 2-3 आदमी सावधानी पूर्वक उस व्यक्ति को चारपाई पर लेटाया करते थे, ताकि रात के समय करवट चेंज करते समय ये धागा कहीं टूट न जाए, नहीं तो वो विकराल रूप धारण कर लेता था। उस धागे का जो बाहर निकलने का जो टाइम पीरियड हुआ करता था वो 45 से 50 दिन का हुआ करता था, यानी लगभग 1.5 महीना हुआ करता था। तब तक वो बिल्कुल प्रताड़ित रहता था, बुखार रहती थी उसके, क्योंकि दर्द होगा तो बुखार तो आएगी। अब देखो इस धागे की लंबाई पूछ ली जाती है तो 90 से 130 सेंटीमीटर। बारबेल मछली पानी में छोड़नी चाहिए। ये मछलियां हैं, इसको पानी में छोड़ देगी तो ये क्या करती थी? ड्रैकनकुलस को मार देती थी। और ड्रैकनकुलस को मार देगी तो फिर क्या है, इसका उपचार था। तो बारबेल मछलियों का संबंध किस रोग से है? प्रश्न बहुत बार आता है। और गैम्बूशिया ट्राउट स्टिकल बैंक मछली का संबंध किससे है? तो आपको पता ही है किससे है, मलेरिया से है। तो ये था बाला या नारू, जिसको आम भाषा में आप नारवा कहा करते हो, ठीक है ना। आगे वाला है बच्चों हाथी पांव। कौन सा पांव? हाथी पांव। हाथी पांव।
या फाइलेरिया, फाइलेरिया, ठीक है, या फ्यूलेरिया, फ्यूलेरिया बराबर ही नाम है, ये फाइलेरिया कह दो से फ्यूलेरिया कह दो, हाथी पांव, ठीक है ना, ये बात थी। ये देखो अब ध्यान करना है, कारण और सबको पता है, यह पर्सन फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम में आया था भैया, हाथी पांव, वुचरेरिया ब्रैंकोफटाई, वुचरेरिया। ये देखो फर्स्ट ग्रेड टीचर का एग्जाम जो पीछे हुआ था ना, जनवरी में हुआ था क्या, हाँ, उसके अंदर ये प्रश्न था भाई बच्चों, वुचरेरिया ब्रैंकोफटाई वाला, ठीक है ना, हाँ, वुचरेरिया ब्रैंकोफटाई। ठीक है, संक्रमण की बात करते हैं। दूषित पानी भोजन, कोई विशेष बात है नहीं। प्रभावित अंग पैर, क्योंकि पैर ही में सूजन आती है तो पैर ही रहेंगे इसके, ठीक है ना, पैर वगैरह। उपचार, उपचार कुछ नहीं है इसका, दूषित पानी है तो साफ सुथरा पानी वगैरह पियो, ठीक है ना। तो दूषित पानी में बस इतना ही है उपचार में, मेट्रोनिडेजोल टैबलेट ले लो, ठीक हो जाएगा। जो अमीबिया पेचिस में काम आई थी ना, हाँ वही है, मेट्रोनिडेजोल टैबलेट, बस ये काम कर जाएगी। मेट्रा, बस आपको याद रखना है कि हाथी पांव रोग का कारण है तो जवाब रहेगा वुचरेरिया ब्रैंकोफटाई कर्मी, बस ये याद रखना है, और कुछ याद नहीं रखना। किस कर्मी की वजह से होता है, वुचरेरिया ब्रैंकोफटाई, ये पर्सन था फर्स्ट टीचर एग्जाम में, ठीक है ना, ध्यान करना है। तो कोई विशेष बात नहीं है, संक्रमण, दूषित पानी भोजन, प्रभावित अंग है पैर, उपचार क्या रहेगा, मेट्रोनिडेजोल टैबलेट, ठीक है। अब है इसके अंदर है कर्मी में आगे वाला कौन सा है बच्चों बताओ, आगे वाला है आपका टीनियसिस, 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 कारण है टीनिया सोलियम, टीनिया, ठीक है, सोलियम। संक्रमण, सूअर का कच्चा मांस खाने से, सूअर का कच्चा मांस खाने से प्रभावित अंग आंत, उपचार टिनिडियाजोल टैबलेट, टिनिडियाजोल टैबलेट, यानी इस टैबलेट की वजह से ठीक हो जाएगा ये, ठीक है ना, ध्यान करना है आप लोगों का बस, ठीक है। अब ध्यान करोगे बच्चों, टीनियसिस रोग है टीनिया सोलियम, सूअर का कच्चा मांस खाने से होता है, और इसमें प्रभावित अंग क्या रहेगा, टिनिडियाजोल, इसमें प्रभावित अंग क्या रहेगा, आंत, और उपचार क्या रहेगा, टिनिडियाजोल टैबलेट। बस आपको यह याद रखना है कि ये टीनियसिस रोग क्या है, ये कर्मी जनित रोग है। अब ध्यान करो बच्चों कि सूअर के कच्चे मांस को क्या कहते हैं, सूअर के कच्चे मांस को क्या कहते हैं, फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम में प्रश्न आया है, सूअर का कच्चा मांस, तो जवाब रहेगा मिजली पोरक, क्या नाम है, मिजली पोरक। अच्छा, बकरे को मांस को क्या कहते हैं बच्चों, तो क्या कहते हैं, बटर मटर, चलो बटन। मुर्गे के अपने मटन किसको कहते हैं, मिंडे के मांस को मटन। बकरी के मांस को क्या कहते हैं, चेवण, क्या कहते हैं बच्चों, चेवण। मुर्गी मांस को क्या कहते हैं, चिकन, चिकन, चिकन है, चिकन, चिकन।
क्या कहते हैं मुर्गी मांस को? चिकन। गाय के मांस को क्या कहते हैं? बीफ है। क्या बोलते हैं बच्चों? बीफ है। बहुत बार प्रश्न आता है ये बीफ वाला। सुअर के कच्चे मांस को मिजली पोरक, बकरे के मांस को बटन मटन, बकरी के मांस को चेवण कहते हैं, मुर्गी मांस को चिकन कहते हैं और गाय के मांस को बीफ कहते हैं। क्योंकि ये गाय वाला कई बार संसद में इस प्रकार की चर्चा होती है बीफ पर, तो ये पर्सन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये था बच्चों आपका रोग टॉपिक। अब देखो मैंने काफी लंबा समय ले लिया आपका, और आपको जहां तक अंदाज भी है कि हमने नए करते करते 8 से 10 वीडियो बना दिए। 3 और 3 6 और 6 और 2 8 वीडियो हो गए भाई आपके। रोग टॉपिक की बात कर रहे हैं अपने, ठीक है ना। लंबा टॉपिक चल गया ये, ठीक है, परंतु जरूरी भी था। अब मैं यूं चाह रहा हूं कि आपसे ना इस रोग टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसकी पीडीएफ फाइल बना करके मैं भेजूंगा और साथ में उन प्रश्नों को भी सोल्व करवाऊंगा। तो ध्यान करना, रोग टॉपिक को आप ढंग से पढ़ना। पहले आपने क्या है कि अनुवांशिक रोग पढ़े, फिर संक्रामक रोग पढ़ लिए, फिर संक्रामक रोग पढ़ लिए, और तमाम जितने भी संक्रामक रोगों की बात करें तो आपको मालूम है कि वो भी कई प्रकार के होते हैं। अभी बैक्टीरिया से फैलने वाले, वायरसों से फैलने वाले, प्रोटोजोआ से फैलने वाले, कृमि से फैलने वाले, कवकों से फैलने वाले। तो ये बातें थी यहां तक की, और बाकी की जानकारी अपने आगे वाले। अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपने, देखते हैं न्यूट्रिशन स्टार्ट करें या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी या जेनेटिक्स, क्या करें। चलो ठीक है, मैं मेरे हिसाब से करवा दूं, ना टेंशन रखो, ठीक है ना। हाँ, सारे टॉपिक मिलेंगे आपको, ठीक है। ओके।